रफदन का सही तरीक़ा क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? बहन का सवाल है कि रफ़े दैन का तरीक़ा क्या है और ये किस लिए ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सला इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखो। यानी रफ़े दैन के तरीक़े से मुराद ये है, मिसाल के तौर पे जब हम नमाज शुरू करते हैं अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध देते हैं, यानी जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर तकबीर कहते, ये सुन्नत मिली है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को उठाते। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त अपने हाथों को कंधों तक उठाते, कंधों तक उठाते। बाज लोग कान की लौ को छूते, इस तरह छूना नहीं है। कंधों तक उठाने, अपने हाथ क़िबले की रुख करना। उलमा इकराम ने कहा जिस सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीच की उंगली देखी उसने गोया कान तक समझाया। नहीं, ये जो बीच की उंगली है कान के लेवल को आती है, इससे मुराद कानों तक हाथ उठाना है, लेकिन कानों को छूना नहीं है। आपको हाथ इस तरह कंधे तक अल्लाहु अकबर रखना है। सलाह शुरू करते वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। प्लस उसके बाद हदीस बुखारी शरीफ की 737 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को उठाते जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त तकबीर कहते, और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को रुकू से उठाते। ये तीनों वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत रहा करती थी। ये हदीस अब मेरे और आपके सामने आ चुकी है। अब अगर मैं और आप अमल कर लेंगे तो अज्र लिखा जाएगा। मैं अगर आप अमल नहीं करेंगे, अगर नहीं मालूम था तो कोई हरज नहीं है, लेकिन अब मालूम हो जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अगर हम ये बहाना बोले कि नहीं बे फलां साहब ये बोले थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बात असल में ये थी कि जो सो बगलों में जो सो बुत रख दिया करते थे, इस वजह से वो लोग बगल के बुत गिराने के लिए अपने हाथों को उठाया करते थे। इस बात को कागज लेके लिख लीजिए अगर कागज नहीं है तो। इस तरह की बात कहना प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमत लगाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर तोहमत लगाना है। ये ऐसे नबी है जो नमाज के वक्त में बुत रखते थे, नाउज़ बिल्लाह। और क्या सहाबा को छोटे बच्चे समझे कि जब नमाज पढ़ें तो आइए साहब बुत रख के जाइए? ऐसा काम जाते थे मुशरिकीन मक्का। अगर सहाबा का जो सो गरजना शुरू हो जाता तो, अगर बिलफर्ज अगर रख भी दिया कोई, पहले तो इस्लाम में अकली दलील की गुंजाइश है नहीं, जरूरत ही नहीं अकल से बात देने की। सिर्फ दलील अब सामने आगे, बात आपकी इख्तियार की बात है, अमल करते करो नहीं करते मत करो। अब अकली दलील देने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर रख भी दी और पकड़ ली भी है, नहीं गिरना बुत, अल्लाहु अकबर बोलते पूरे नीचे गिर जाते। इस तरह ये बात तोहमत है सहाबा पर लगाना। वो सहाबा जो बुतों को तोड़ दिए, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 360 बुतों को मक्के के अंदर काबतुल्लाह की दीवारों पर जो रखे जो तोड़ दिए, वो नबी पे तोहमत लगाना है कि नबी बगल में बुत रख के नमाज पढ़ते थे। इंतहाई जो सो घटिया और तोहमत वाली बात है। ऐसे लोग अपने ईमान का जायजा ले लें, ये सुन्नत है। प्लस इसके बाद अगर आप देखेंगे यही अपने भाई जो ये कहते कि भाई बगल में बुत रखते थे, यही भाई से आप पूछिए जब आप ईशा की नमाज में वितर की नमाज पढ़ते हैं तो तीसरी रकात में खास अल्लाहु अकबर बोल के हाथ उठाते सूरे इखलास पढ़ने के लिए या दुआएं खास कर दुआएं खुनूत करने के लिए। यही लोग जो कहते हैं कि बगल में बुत रखते थे, वही लोग फिर हाथ उठाते। फिर यही अपने भाई बहनें जब ईद की नमाज के लिए जाते हैं तो नीयत तो जबान से करते हैं, जबकि जबान से नीयत करना नहीं है, जबान से नीयत करते हैं। ईद की नमाज हम पढ़ते हैं जायद 6 तकबीर के, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इस तरह 6 तकबीर। अगर अभी इनसे ही सवाल किया जाए मेरे भाइयों से, क्या ईद के दिन 6 बुत रखते थे लोग कि जो 6 तकबीर करने की जरूरत पड़ रही? इस तरह की बातें करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ऊपर तोहमत लगाना है। ये सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जिस तरह नमाज का आगाज करते वक्त हाथ उठाते थे, उसी तरह रुकू में जाते वक्त भी हाथ उठाते थे, उसी तरह रुकू से उठते वक्त भी हाथ उठाते थे। अगर आप ये कर लें, सुन्नत के मुताबिक आपकी नमाज अदा हो जाएगी। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिला।